everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in our class we are going to again starting our week 2, day 5, in which we are exploring new sentences, new meanings and new concept where you can find out grammar portion or creatively funny way where you can understand the things which I am giving you or commands or concepts that you can understand very easily. So let's get started our class. My name अब देखिए हमारा है आज वीक 2 डे 5 उसका सेंटेंस है द चिल्ड्रेन दे यूज देयर इमेजिनेशंस टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट द स्टोरीज। यहाँ पर क्या सेंटेंस की मीनिंग है? द चिल्ड्रेन दे यूज देयर इमेजिनेशन, बच्चे जो है वो अपनी इमेजिनेशन मतलब अपनी सोच के हिसाब से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, स्टोरीज बना रहे हैं अपने हिसाब से कि ऐसा हुआ फिर ऐसा हो गया था, फिर वो पेड़ गिर गया था, फिर वो बच्चा आ गया था, उस बच्चे ने ये देख लिया, उसने उसको बचा लिया। इस टाइप के जो हम प्रिडिक्शंस करते हैं ना कि ऐसा ऐसा हो गया था स्टोरीज बनाने में, तो वो होती है हमारी प्रिडिक्शन की हम एक्यूरेट कुछ ऐसी चीज बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई। अब इसको सेंटेंस एनालाइज करेंगे। तो द जो है ये क्या है? एक आर्टिकल है, क्योंकि ये क्या करता है? यूनिक क्वालिटीज को शो करता है। यहाँ पर अगेन चिल्ड्रेन जो है बहुत सारे बच्चे हैं, कैटेगरी नहीं है कोई भी, तो इसीलिए ये कॉमन नाउन हो जाएगा। देयर मतलब कि जगह बता रहा है। ठीक है, और जब कोई जगह बताए उस टाइम पर हम लोग एडवर्ब यूज करते हैं, एडवर्ब प्लेस। ओके, यूज तो यूज्ड। ठीक है, ये यहाँ पर एज अ मेन वर्ब काम में आ रही है। ठीक है, देयर इमेजिनेशन, उनकी क्या थी? इमेजिनेशन। ठीक है, उनकी इमेजिनेशन। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप शो नहीं हो रहा है, बस उनके बारे में पता चला है कि वो खुद के लिए कर रहे हैं, खुद से इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन, और ये जो इमेजिनेशन है ये हो जाएगी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इस चीज को आप सिर्फ थिंक कर सकते हो, सोच सकते हो, बट फील भी नहीं कर सकते हो, टच भी नहीं कर सकते हो। इन दैट केस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही होगा। अगेन टू, ये हो जाएगा आपकी प्रीपोजिशन मेक। टू मेक, जब भी टू के साथ में कोई वर्ब टाइप चीजें आती है ना, वो इन्फिनिटिव वर्ब कहलाती है, जिन्हें हम बोलते हैं आईएनजी, इंपोस्टर वर्ब। और इंपोस्टर वर्ब जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आईएनजी से ही फॉर्म हो, नहीं, कई बार क्या होता है कि ये जिरंड प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो सेंटेंस होते हैं, जैसे टू में, टू के साथ में जो वर्ब आ रही है, टू प्लस वर्ब, वो भी इंपोस्टर वर्ब में ही आती है। तो ये बात समझ आ गई कि टू प्लस मेक जो है टू प्लस वर्ब है। ये क्या है? हम इसे बोल सकते हैं टू प्लस वर्ब। तो टू के साथ वर्ब क्या है यहाँ पे? मेक। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, इन्फिनिटिव होगा। तो इन्फिनिटिव हमेशा क्या बोलते हैं? इंपोस्टर वर्ब में ही आता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ये कीवर्ड है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे ये वर्ब है, और कौन सा वर्ब है ये? इन्फिनिटिव। ओके, अगेन प्रिडिक्शन जो है, आप जो सोच रहे हो, एक्यूरेट जो भी सोच रहे हो ना आप लोग, वो सोचना ही हमारी प्रिडिक्शन होती है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं पास हो जाऊंगा, मेरे को ये ऐलान हो जाएगा। इस टाइप की प्रिडिक्शन जो हम यूज करते हैं वो होती है कि आप पेपर पे लिख के भी बता सकते हो कि ये चीज है, तो हम उसे देख सकते हैं। और जो चीजें टेंजिबली लिख करके बताई जाती है वो कॉन्क्रीट नाउन कहलाती है। और कॉन्क्रीट नाउन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी था। ठीक है, प्रीपोजिशन हो जाएगा द आर्टिकल, स्टोरी एक नाउन हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मेक टू मोर देन सेम एंडिंग्स। आपको बनाने हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेम टू सेम, बट इन्हीं की सेम एंडिंग से। जैसे इमेजिनेशन है, देन सॉरी, अगेन दूसरा वर्ड है आपका प्रेडिक्शन। इमेजिनेशन का मीन्स होता है कि आप अपने व्यूज क्रिएट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अपने व्यूज क्रिएट कर रहे हो। एंड एंडिंग में ION है, तो हम लोग यूज भी कर सकते हैं क्रिएशन। क्रिएशन मतलब भी आप उस चीज को क्रिएट कर रहे हो, क्रिएशन हो सकता है। एंड प्रेडिक्शन तो प्रिडिक्ट करना कि हाँ ऐसा हो जाएगा, एक्यूरेट वैसे चीजें होना, तो ये हो जाएगा आपका एक्यूरेट।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एड एडजेक्टिव्स टू दी कॉमन नाउन। यहाँ पर कॉमन नाउन जो है वो हमारा चिल्ड्रन है फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो चिल्ड्रन के साथ में लिख लेते हैं हम लोग क्यूरियस, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत अलग तरीके से चीजों को डिपेंड करते हैं, तो ये क्यूरियस चिल्ड्रन हो जाएगा। देन अगेन आपको क्या करना है, दूसरे नाउन्स को भी एक बार कर लेते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव शो करेंगे तो ये हमारे लिए एक माइंडसेट होगा कि हमें किस तरीके से करना है। तो इमेजिनेशन को कर दें विविड, मतलब एक बोल्ड लेटर्स में या बोल्ड चीजों में आप उस चीज को क्रिएट कर रहे हो। ओके, तो उस कंडीशन में इमेजिनेशन के लिए विविड हो सकता है। देन अगेन आपका है क्या, प्रिडिक्शंस, और प्रिडिक्शंस के लिए आप यूज कर सकते हो, आप एक्यूरेट यूज कर सकते हो, क्योंकि एक्यूरेट चीजें होती है प्रिडिक्शन में, तो आप एक्यूरेट प्रिडिक्शन बोल सकते हैं। अगेन है आपका एक और स्टोरीज, तो स्टोरीज के लिए आप यूज कर सकते हो थ्रिलिंग, मजेदार, बहुत अच्छी, बहुत क्रिएटिव, फनी, इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो स्टोरीज होती है उन्हें थ्रिलिंग बोला जाता है। तो आपको समझ आया कि हमने दूसरे नाउन्स को भी चेंज करके देख लिया, उनके साथ लगा के भी देख लिया, पर्सनली भी लगाकर देख लिया है। अब देखो क्वेश्चन बन गया, सारा सेंटेंस क्लियर हो गया। एक बार मैं मॉडिफाई कर देती हूँ। द क्यूरियस चिल्ड्रन देयर यूज देयर vivid imagination, different imaginations to make accurate predictions about the thrilling stories. So समझ आई बात। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, find the imposed verb. Remember ing verbs without a helping verb and 2 plus verb are not verbs. Yes, imposed verb जो होते हैं वो ing words without a helping verb, जिनके पास में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऐसे वर्ब्स जिनमें आईएनजी तो लग रहा है लेकिन वो क्या नहीं है, प्रॉपर वर्ब नहीं है, क्योंकि उनके साथ में क्या नहीं है, उनका सपोर्टिव सिस्टम हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ऐसे वर्ब्स एंड जो 2 प्लस वर्ब होते हैं, ऐसे वाले वर्ब्स कभी भी क्या नहीं होते हैं, प्रॉपर वर्ब्स नहीं कहलाते हैं। जैसे यूज है, ये प्रॉपर वर्ब है, एक्चुअल में ये मेन वर्ब है, बट ये जो बाकी के हैं ये क्या नहीं है, प्रॉपर वर्ब नहीं है। इन दिस केस जो 2 के साथ में आ रहा है वो क्या है, हमारा मेक, और मेक जो है वो क्या नहीं है, प्रॉपर वर्ब नहीं है, और प्रॉपर वर्ब नहीं होने के कारण ये क्या है, एक इम्पोज्ड वर्ब है। टू मेक जो है वो क्या है, आपका इम्पोज्ड वर्ब है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई आईएनजी तो है ही नहीं, मैम ने कैसे बोला, मैंने प्रॉपरली क्वेश्चन पुट अप किया है कि जो आईएनजी वर्ड्स है और उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उस केस में वो इम्पोज्ड वर्ब ही कहलाएंगे, क्योंकि उनके साथ में कौन नहीं है, उनका सपोर्टिव सिस्टम हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सेकंड थिंग, 2 प्लस वर्ब, तो 2 मेक हुआ तो वो भी क्या नहीं होगा, प्रॉपर वर्ब नहीं होगा, जिसके कारण हम उसे इम्पोज्ड वर्ब में कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड वन काउंटेबल नाउन एंड वन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, फर्स्ट है इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन जो है वो अनकाउंटेबल है। क्यों अनकाउंटेबल है भाई, ये अनकाउंटेबल इसलिए है क्योंकि इमेजिनेशन एक इंडिविजुअल यूनिट्स होती है, और हमारा माइंड जो है वो हमेशा वर्क करता है। ऐसा नहीं हमारा माइंड किसी भी वजह से स्टॉप हो सकता है, वो हमेशा थिंक करता रहता है, तो उसकी कोई आप एक एक्यूरेसी नहीं बोल सकते हो कि वो कब, मतलब आप स्टॉप कर दोगे कि नहीं अब नहीं थिंक करना है, नहीं, इमेजिनेशन चलती रहेगी, तो इसलिए वो अनकाउंटेबल में होगी। एंड जो प्रिडिक्शन है वो काउंटेबल होगा, क्योंकि प्रिडिक्शंस जो होती है वो एक्यूरेट होती है। यहाँ ये होगा, ये वाली प्रिडिक्शन, ये वाली प्रिडिक्शन 1 2 4 5 6 7 8, तो ऐसे प्रिडिक्शंस हो सकती है। बट इमेजिनेशन इज नॉट अ प्रॉपर काउंटेबल नाउन बिकॉज इट्स नॉट स्टॉप एट अ मोमेंट, इट्स ऑलवेज वर्क्स इन योर माइंड दैट यू आर डूइंग एनीथिंग एल्स, यू जस्ट इमेजिन और यू जस्ट थिंक अबाउट इट, सो no, never it would be a countable noun, it was always a uncountable noun. So now it's clear. Now we are going to next question. क्वेश्चन नंबर 5, चेंज फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर। हमारे सेंटेंस जो है वो प्लूरल में था, अब उसे हम लोगों को सिंगुलर में चेंज करना है। तो फर्स्ट प्लूरल नाउन है हमारा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को अगर हम सिंगुलर करेंगे तो उसका बन जाएगा क्या, चाइल्ड। ओके, देन अगेन हमारा देयर एक पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये प्लूरल की तरह फॉर्म हो रहा है, तो हम इसके साथ यूज कर सकते हैं
हिज, हर। एज अ फीमेल और मेल जेंडर्स के लिए हम लोग इस तरीके से सिंगुलर में यूज कर सकते हैं। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन है तो प्रिडिक्ट कर दें, यस कर दीजिए। स्टोरी, क्योंकि आईएस लग रहा है तो ये स्टोरीज हो जाता है, तो हम लोग इसे कर देंगे क्या, स्टोरी। और यहां से हमेशा याद रखना जब वाई आएगा एंड में तो आईएस लगता है, तो आपका कोई प्लूरल किसी वजह से गलत हो जाए तो ये वाली चीज भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। फाइंड द होमोफोन्स। व्हाट आर द होमोफोन्स, व्हाट यू मीन बाय होमोफोन्स? होमोफोन्स होते क्या हैं? होमोफोन्स वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स तो सेम होती है बट उनकी मीनिंग अलग होती है। तो देखो देयर और देयर, तो ये तो हो जाएगा आपका देयर और ये हो जाएगा देयर। देयर क्या होता है, जो आपको लोकेशन इंडिकेट करता हो, एंड दूसरा देयर क्या होता है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। और अगर आप निकालना चाहो तो आप एक और निकाल सकते हो, जैसे टू। टू का मतलब होता है ज्वाइन करना, ठीक है, बट एक और टू होता है ये वाला। ये क्या होता है, ये मीनिंग को और ज्यादा अच्छे से बताता है, मीनिंग एक्सप्लोरर करता है, जिसको हम हिंदी में बी बोलते हैं। समझ आई बात, कि ऐसे करके हम होमोफोन्स निकाल लेते हैं। या टू नहीं था बट मैंने इस टू के साथ एक और टू आपको बता दिया, ठीक है। देयर और देयर के बारे में बता दिया, प्रिडिक्ट कर दी सारी चीजें। यहाँ पर हमारे वीक डे 5 तक सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग संडे को एक रिकैप क्लास रखेंगे जहां पर हम बहुत अच्छे से पार्ट ऑफ स्पीच के रिलेशनशिप को अच्छे से याद करेंगे, रिकॉल करेंगे सब चीजों को। संडे वाली क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है और यहाँ तक चीजें समझ आई होगी, क्योंकि फैसिनेटिंग वर्ल्ड में घूम रहे हैं तो ऑलवेज हमें कोई नई नई चीजें मिलेंगी, जरूर मिलेंगी, और वहां से हमको बहुत कुछ सीखना है और मिली भी है। सो कंटिन्यू ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, एक्सप्लोर करिए। एंड अगर वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, समझ आई चीजें, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज पूछनी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना। कोई भी हेजिटेशन मत रखना कि मैम क्या सोचेंगे, मैम बताएंगी नहीं बताएंगी। मैं ऑलवेज आप लोगों के साथ हूँ, मैं आपको बताऊंगी अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे। सो ऐसे ही मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, चीजें सीखिए, अपनी ही लाइफ में उसे एंजॉयफुली लगाइए, यूज करिए और सीखिए कितना कुछ इसमें है। और संडे की क्लास के लिए वेट करना। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टेइंग ऑलवेज लाइक दिस, स्टे सून, स्टे हैप्पी।